तो हेलो एंड वेलकम बैक टू कोड मैप। ये HTML ट्यूटोरियल्स का थर्ड वीडियो है। एंड पहले वीडियो में हमने सेटअप, उसके बाद नेसेसरी एक्सटेंशंस एंड इसके अलावा थोड़े बहुत कुछ टैग्स देखे थे, नेसेसरी टैग्स। अब उसी का आगे देखते हैं। जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टैग है हमारा टाइटल टैग। अब टाइटल क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है, यहाँ पे लिखा है देखो, द टाइटल एलिमेंट इज़ यूज टू डिफाइन। अब एलिमेंट एंड टैग में कंफ्यूज मत हो जाना। एक्चुअली हम पूरा टैग को ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंक्लूडेड उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। बट जब हम ऐसे सिंगल ओनली ओपनिंग या फिर ओनली क्लोज को बोलते हैं तो उसको ऐसे टैग रेफर करते हैं ना। तो ये एलिमेंट डिफाइन करता है वेब पेज का टाइटल। अब टाइटल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऑलरेडी है, वो है एक कोने पे देखो क्या दिख रहा है, वेब डेवलपमेंट डॉट PDF। ये एक टाइटल है। वैसे ही हम वेब पेज का भी एक टाइटल अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ये जो है ये ब्राउज़र के टाइटल बार पे एंड सर्च इंजिन का रिजल्ट पे शो करता है ना। तो ये टाइटल जो टैग है दो जगह पे दिखता है, एक तो सर्च करने पे दिख सकता है और एक हमें OBS जो दिखता है वो है ऐसे ब्राउज़र ब्राउज़र के टाइटल बार पे। अब उसको लगाते कैसे वो देख लेते हैं। जैसे कि मैं अपने HTML कोड पे आ जाऊँगा। पहले तो मैं कुछ हेडिंग 1 लगा देता हूँ। चलो हेडिंग 1, अब इस पे कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक हेडिंग 1 H1। ओके। अब मैं लाइव सर्वर ऑन कर लूँगा, राइट क्लिक के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर। अगर ये सब आपको नहीं पता है तो पहला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सटेंशन है, कैसे ऑन करना है, सब कुछ। तो हमें जैसे कि आउटपुट दिख रहा है, बट टाइटल देखो कैसा आ रहा है। जैसे मेरा लोकल IP दिख रहा है, उसके साथ index.html। मैं चाहता हूँ इसको कुछ मीनिंगफुल नेम दे दूँ, लाइक माई वेबसाइट या फिर जैसा नाम रहेगा वैसा। तो उसके लिए हमें टाइटल टैग यूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे टाइटल लिख दूँ मैं, टाइटल माई वेबसाइट। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, वेबसाइट ओके। अब इसका आउटपुट देख ले, देखो माई वेबसाइट आ तो गया, बट एक कैच है। अब कैच क्या है, HTML में हम कैसे भी लिखे, मतलब कहीं भी कुछ भी लिख दे आउटपुट पे तो आ जाएगा, बट वो उसका सही फॉर्मेट या फिर सही लिखने का तरीका नहीं होता। वैसे ही टाइटल को हमें बॉडी पे नहीं हमें लगाना होता है, हमेशा हेड पे। ऐसा नहीं है कि हमें आउटपुट नहीं दिख रहा है या फिर रिजल्ट नहीं शो कर रहा, रिजल्ट तो आ जाएगा, बट हर एक चीज़ का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो हमें फॉलो करना होता है। इसीलिए हम अभी तक हेड को ब्लैंक रखे थे, बट टाइटल जब हम यूज़ करेंगे वो हमेशा हेड पे रखेंगे, यह ध्यान रखना। तो उसको पुट करते ही मेरा ये मैंने जो आउटपुट में दिखाना चाहा वो आ गया। मैंने माई वेबसाइट लिखा, जैसे कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ विथ एनीथिंग। जैसे कि यूट्यूब लिख देता हूँ, यूट्यूब HTML ट्यूटोरियल, तो मुझे वैसा ही दिखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। एंड इसको हमेशा से हेड के अंदर रखना। हर एक चीज़ का फॉर्मेट होता है, जैसे देखो HTML उसके अंदर हेड है फिर बॉडी है ना। हम इसको ऊपर नीचे भी कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल हर एक चीज़ का जो प्रॉपर फॉर्मेट है वही फॉलो करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, ताकि आगे हमें दिक्कत ना आए। तो इसके साथ हमारा टाइटल का काम ख़त्म हुआ। टाइटल का इतना ही काम है, किसी भी पेज को एक टाइटल दे देना। जो बा, बार होता है, मतलब ब्राउज़र का टाइटल बार होता है, वहाँ पे कौन सा नाम दिखाएगा वो हम टाइटल से डिसाइड करते हैं। तो इसके अलावा जो देखेंगे वो है अब टेबल्स। अब HTML में भी टेबल्स होता है, नॉर्मल टेबल जैसा, जैसे कि हम टेबल बनाते हैं। मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ, टेबल्स इन HTML। मैं बस ये सर्च कर रहा हूँ ताकि कुछ एग्जांपल मिल जाए मुझे दिखाने को, ठीक है। वैसे तो दिखता नॉर्मल टेबल जैसा ही है, काम भी नॉर्मल टेबल जैसा ही है, बस उसको लिखने के लिए अलग से टैग यूज़ करना पड़ता है। बना तो हम किसी से भी सकते हैं, बट प्रॉपर वे बनाना पड़ता है हमें, है ना। ये देखो ये एक टेबल है, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट डिटेल्स लिखा हुआ है, ID है, नेम है, जेंडर है, एज है। वैसे भी हम भी बनाना चाहें तो हमें कुछ अलग से टैग यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं, चलो। तो मैं हेडिंग को चेंज करके इसको मैं लिख देता हूँ HTML टेबल्स। ओके, टेबल्स। एंड इसके नीचे में आ जाऊँगा। वैसे इसके नीचे आने के लिए दो तरीका है, एक तो आप ऐसे क्लिक करके एंड पे आके एंटर मारो, या फिर कहीं पे भी हो, ऐसे मिडिल पे हो, यहाँ पे अपना कंटेंट लिखा खत्म हुआ, उसके बाद VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल एंड एंटर प्रेस करने से आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। तो एक जैसे कि मैंने पहले ही बोल रखा है, हर एक टैग या फिर एलिमेंट का जो नाम होता है बहुत रिलेटेबल होता है, ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो टेबल का हम टेबल लिख देंगे, बस खत्म। टेबल नेम बहुत कॉमन है। अब टेबल के अंदर हमें फॉर्मेट में भी एक चीज़ नोटिस करना पड़ रहा है कि टेबल का एक तो रोज़ होता है, देखो ये जो हॉरिजॉन्टली जो बॉक्सेस या फिर जो एक वैल्यू होल्ड कर रहा है, एक ऐसे बॉक्स अगर
इमेजिन करें तो इस लाइन को हम पूरा रो बोलते हैं ना, इसको जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। और वैसे ही कॉलम्स होता है जो वर्टिकल या फिर टॉप टू बॉटम वैल्यूज़ को अगर हम काउंट करें सो वो कॉलम्स में आते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आईडी एक कॉलम है, स्टूडेंट नेम एक कॉलम है, जेंडर एक कॉलम है, एज एक कॉलम है। वैसे ही और एक चीज़ है, देखो ये थोड़ा डार्कर दिख रहा है क्योंकि ये हेडिंग है, कॉलम हेडिंग। वैसे ये भी डार्कर है। सो हमारा दो पार्ट है टेबल का। एक होता है टेबल हेडिंग जो कि सिंगल टाइम आता है, उसके बाद नीचे बस वैल्यूज आती जाती हैं। तो हमें और दो पार्ट करना पड़ रहा है, मतलब पहले तो एक टेबल बनाएंगे, अब टेबल का हेडिंग बनाएंगे, फिर वैल्यूज डालते जाएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमारा जो हेडिंग आएगा वो भी एक रो के अंदर है, सबसे टॉप रो में है, बट एक रो के अंदर है, सेपरेट सेपरेट कॉलम्स। अब उसको लिखते कैसे, देखो पहले एक रो बनाने के लिए हमें जो टैग यूज़ करना पड़ेगा वो है टेबल रो, बट पूरा नहीं लिखना है, या फिर शॉर्ट फॉर्म है टी आर। अब टी आर के अंदर हम क्या लिखेंगे, हेडिंग्स, टेबल हेडिंग्स। टेबल हेडिंग्स का शॉर्ट है टी एच, टी एच। अब इसके अंदर मैं उनके जैसा ही बना देता हूँ, चलो स्टूडेंट आईडी। एंड इसको कॉपी करने का भी तरीका है, कॉपी लाइन डाउन, जिसको सेटअप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड पी दबाना होता है। तो ये वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है कॉपी लाइन डाउन। जैसे कि देखो कॉपी लाइन डाउन आ गया। अब इस पर सेटिंग पे क्लिक करो एंड इस पर डबल क्लिक करने पे एम्प्टी बॉक्स आ जाएगा। पहले से कुछ सेट हो सकता है, पहले से जो शॉर्टकट सेट रहेगा उसको या तो आप चेंज कर लीजिए या फिर याद रख लीजिए। मैंने चेंज करके अपने सुविधा के लिए कंट्रोल डी करके रखा है। अब इससे होता क्या है, पहले तो सेट करने के लिए इसको डबल क्लिक मारो एंड अपना कोई भी डिजायर्ड की, जैसे कि मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ, देखो इसने डिटेक्ट कर लिया, तो कंट्रोल डी मैंने दबा दिया, हो गया। अब उसको एंटर कर देना है, अपना प्रेस हो जाने के बाद एंटर कर दो तो वो सेट हो जाएगा। अगर प्री डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है जो था तो बस देख लो कौन सा शॉर्टकट है, अब यूज़ करने लग जाओ। तो उससे होता क्या है, जैसे कि ये मैंने एक लाइन लिखा, मैं इसको कॉपी डाउन करना चाहता हूँ, सेम लाइन को नीचे कॉपी करना चाहता हूँ। सो मैं उसी लाइन पे रह के कंट्रोल डी या फिर जो शॉर्टकट अपने सेट किया वो प्रेस करते जाओ, ऐसे एक एक कॉपी बनते जाएगा। वैसे मैं चाहता हूँ चार बनाना, सो मैं चार रख दूंगा। स्टूडेंट आईडी के बाद था आई थिंक नेम्स, उसके बाद क्या था देख लेते हैं, सेम टेबल बनाएंगे हम भी। जेंडर एज, ओके, जेंडर था, उसके बाद एज था। तो हमारा हेडिंग जो है टेबल का वो बन गया। तो इसका आउटपुट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट आईडी, नेम्स, जेंडर, एज। हाँ हमें बॉर्डर नहीं दिख रहा क्योंकि बॉर्डर हम सीएसएस या फिर जो कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है, मतलब एक तरह से पकड़ लो स्टाइलिंग के बिना बॉर्डर्स नहीं अपीयर होगा, ठीक है। अभी हमारा पूरा रॉ स्ट्रक्चर बनेगा तो हमें ऐसे ही दिखने मिलेगा, बट हम इसको जब भी बॉर्डर लगाएंगे तब ये इनके जैसा दिखना चालू हो जाएगा। सो उसके लिए थोड़ा बहुत स्टाइलिंग जरूरी है जो हम आगे देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले स्ट्रक्चर फिर कलरिंग फिर फंक्शन, ऐसे करके चलेंगे हम, ओके। तो हमारा हेडिंग बन गया। और वैसे ही वैल्यूज़ भी रो में है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यस टेबल रो, टी आर बना लेता हूँ। अब इसके अंदर वैल्यू डालूंगा, तो ऑब्वियसली वैल्यू डालने के लिए हम टी एच यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये टेबल हेडिंग है। तो ये हेडिंग जैसा दिखेगा बोल्ड में, डार्क ब्लैक में। तो हमें थोड़ा थिनर चाहिए क्योंकि वो वैल्यू है, तो उसके लिए हम डालेंगे टेबल डाटा, टी डी। बस टेबल ही फुल फॉर्म है, बाकी सब शॉर्ट में आता है इधर, ठीक है। तो हम टी डी डालेंगे, एंटर। तो ये टेबल डाटा का एक कॉलम में अब इंसर्ट होना चालू हो जाएगा। अब बस हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे हमने सीरियल वाइज दिया है, लाइक पहले स्टूडेंट आईडी है तो पहला वैल्यू हमेशा स्टूडेंट आईडी रखना है, वरना यहाँ पे हम अगर नाम डालेंगे तो ये स्टूडेंट आईडी में घुस जाएगा। तो जैसे सीरीज वाइज यहाँ पे हेडिंग्स है उसके वाइज ही हमें वैल्यू भी डालना है। जैसे टी डी के अंदर आईडी में ऐसे 1 डाल देता हूँ। अब कॉपी करने का या फिर मल्टीपल टैग्स जनरेट करने का भी एक शॉर्टकट होता है। अब वो क्या होता है, देखो जैसे कि मैं टीडी का 3 टीडी बनाना चाहता हूँ, ऐसे जो ये जो लाइन देख रहे हो ना टीडी है टेबल डाटा, ये मैं ये एलिमेंट 3 बनाना चाहता हूँ एक साथ। वो मैं कैसे करूँगा, टीडी लिखूँगा, देखो इसने डिटेक्ट करा टीडी, ओके ये ज़रूरी है। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये स्टार लगाऊंगा जो कि मल्टीप्लाई बोला जाता है। अब मुझे कितना चाहिए, जैसे कि मेरा 3 रिमेनिंग है सो मैं 3 लगाऊंगा। फिर फिर से देखो ये डिटेक्ट हो रहा है, अगर डिटेक्ट नहीं होता ऐसे तो ये नहीं आएगा। सो ये ध्यान रखना, अगर डिटेक्ट नहीं आता तो फिर से रिमूव करके ऐसे लगा दो तो डिटेक्ट हो जाएगा। होते ही एंटर मार दो तो क्या करेगा, 3 टीडी जनरेट कर दिया मेरे लिए, है ना। तो ऐसे करके हम मल्टीपल रिपीटेड टास्क को थोड़ा बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। अब उसके बाद मैं वैल्यूज़ डाल दूंगा, जैसे कि वहाँ पे क्या था, मैं ऐसे ही दाम डाल देता हूँ जेम्स। अब जेंडर मेल, एज में डाल देता हूँ 15, ओके। और वैसे ही एक रो का काम हमारा खत्म हुआ, ये पहला स्टूडेंट का डेटा हमारा डल गया। उसका आउटपुट देख लेते हैं। देखो
तो स्टूडेंट आईडी 1, नेम जेम्स, जेंडर के नीचे मेल आ गया एंड एज के नीचे 15 आ गया। जैसे कि मैं बोल रहा था, अगर ऊपर नीचे हुआ, ऊपर नीचे होने पे भी वैल्यू ऊपर नीचे दिखेगा। लाइक मैंने सीरियल वाइज नहीं बनाया, तो मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ। अब मैंने इसको ऊपर कैसे लिया, कर दिखा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट कॉपी, आ गया वो लाइन अप, मूव लाइन अप। देखो ये है उसका शॉर्टकट, मूव लाइन अप। लाइन को मूव कर रहा है, मैंने ऑल्ट अपर एरो पे सेट किया। जैसे कि हमने कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन किया था, वैसे ही मूव लाइन अप को हमें अपने हिसाब से सेट करना है। सेटिंग पे जाओ, वैसे ही डबल क्लिक मारो, सेटिंग पे गया, डबल क्लिक, अब अपना डिज़ायर्ड की डाल के एंटर प्रेस कर दो तो हो जाएगा। उसके बाद मैंने बस ये वैल्यूज़ को दिखाना चाहा कि अगर सीरियल में नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। उसका आउटपुट देख लेते, देखो स्टूडेंट आईडी पे नेम आ गया। तो मुझे ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे हेडिंग्स है उसके हिसाब से वैल्यूज़ भी रहना चाहिए। ऐसे यहाँ पे शॉर्टकट्स भी होता है, ये देखो अंडू एंड रीडू, बहुत सारा शॉर्टकट है, यहाँ से भी याद रख सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो, जैसी मर्जी। तो वैसे ही मैं कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ डाल देता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पूरा को सिलेक्ट करके कॉपी लाइन डाउन, कंट्रोल डी डी 2-3 बार कर लिया ताकि मुझे वैल्यूज़ ना लिखना पड़े, मैं बहुत आलसी हूँ। ऐसे ही वैल्यूज़ दिख रहा है, ऐसे ही हम टेबल्स बनाते हैं। सो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ इसके साथ, है ना। देख लेते हैं आगे जो हम देखेंगे। अब लिस्ट, लिस्ट का बहुत टाइप्स है। जैसे कि यूजुअली हम यूज़ करते हैं, कॉमन जो है ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, लिस्ट का जो आइटम्स रहता है ना, लिस्ट में तो एक के नीचे एक आइटम रहता है ना, वो आइटम का कोई ऑर्डर या फिर समझ लो कोई काउंटिंग नहीं होता। यहाँ पे देख लो, ये जैसे एक सपोज ये एक लिस्ट है, यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं है, ये क्या आ रहा है, एक बुलेट आ रहा है, इसको हम बुलेट बोलते हैं। ओके, या फिर डॉट भी बोल सकते हो वैसे, बट इसको हम बोलते बुलेट है। यहाँ पे बुलेट आ रहा है, तो ये क्या है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। इस पर लिस्ट आइटम का कोई काउंट नहीं है। वैसे ही उसका उल्टा और एक आता है अब, जिसका काउंट है, एंड उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड मतलब नंबर्ड होगा, या तो 1 2 3 4 ABCD, या फिर रोमन जो होता है II ट्रिपल आई, जिसको 1 2 3 से काउंट करते हैं, वैसा भी हो सकता है। एंड अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट, स्टार, कोई भी मार्क, इमोजी कुछ भी लगा सकते हैं हम इसके जगह पे। बाय डिफ़ॉल्ट ये से बुलेट्स आता है। एंड यूएल होता है पूरा एलिमेंट, मतलब यूएल के अंदर लिखना पड़ता है हमें एक्चुअली। बट जो एक्चुअल कंटेंट रहता है, ये जो आइटम, इसको हम एल के अंदर लिखते हैं। वैसे सुन के उतना समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं बना के दिखाता हूँ। चलो HTML पे आ जाता हूँ, मैं टेबल को थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ HTML लिस्ट। हो गया, देखो ब्लैंक हो गया HTML लिस्ट। अब हम लिस्ट बनाते हैं टेबल के नीचे। ओके, अगर इसका सोर्स कोड चाहिए होगा तो ऑब्वियसली मैं गिटहब का लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, नो टेंशन। तो हम क्या देखने वाले थे, मैं भूल गया यार। ओके, तो अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर लिस्ट। तो पहले अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, जैसे कि हमने देखा यूएल से लिखते हैं अनऑर्डर लिस्ट, शॉर्ट फॉर्म यूएल बना लेते हैं। अब यूएल के अंदर, यूएल कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा, आउटपुट नहीं दिखाएगा। यूएल के अंदर हमने कुछ भी लिखा, अगर जैसे कि मैं लोरेम लिख के देखता हूँ, लोरेम 4, तो नॉर्मल आउटपुट दिखेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेसिंग आ रहा है देखो लेफ्ट से, वो यूएल के वजह से, अनऑर्डर लिस्ट। बट इसको एक्चुअल आइटम्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें एल के अंदर लिखना पड़ेगा। एल क्या है, एल है लिस्ट आइटम्स, लिस्ट आइटम्स का शॉर्ट फॉर्म। एल के अंदर सेम चीज़ जो मैंने लिखा था लोरेम 4 लिखूंगा। अब देखो ऐसे लिस्ट दिख रहा है, देखो ऐसे बुलेट आ रहा है शुरू में एक, उसके बाद आइटम दिख रहा है। अब जैसे कि मैंने शॉर्टकट दिखाया, और एक मस्त शॉर्टकट दिखाता हूँ, वो है ऐसे एल लिखो। अब मैं चाहता हूँ 4 एल बनाना, तो मैं मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा। ये हो गया हमारा 4 एल ये क्रिएट कर देगा। मैं इसको अब देखो जैसे इंटर मारूंगा मल्टीप्लाई हो गया। और एक शॉर्टकट है जो कि मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ एल के अंदर कुछ कंटेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो, समझ रहे हो। एल के अंदर लॉरम लिखा हुआ रहेगा, वैसे मल्टीप्लाई होगा। सो उसके लिए मैं पहले एल लिखूंगा, फिर ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। कर्ली ब्रेसेस क्या करता है ना, ये इसके अंदर को कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इसके अंदर जो लिखूंगा वो एज ए इस जगह पे लिखा हुआ आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोरेम 4, एंड पे जाऊँगा, सॉरी बाहर जाऊँगा, एंड मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा। तो ये लोरेम 4 के साथ जनरेट कर देना चाहिए, बट एक्चुअली अंदर का ये लोरेम 4 काम नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो एक्चुअली मेरा कुछ तो जनरेट हुआ ना, वही उसी से काम चला लेते हैं।
देखो, तो हमारा 5 आइटम जनरेट हो गया। सो ये हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट। तो हमने ये अनऑर्डर लिस्ट बना लिया। वैसे ही सेम चीज़ को मैं अगर कॉपी कर लूँगा, देखो मैंने कॉपी कर लिया, नीचे पेस्ट मार दूंगा मैं। अब मुझे बस यूएल को चेंज करके, ये क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है अनऑर्डर लिस्ट है। एल में कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी लिस्ट आइटम है एंड ऑर्डर आइटम के अंदर भी हमें लिस्ट आइटम यूज़ करना है। बट जो ये कंटेनर, ये जैसे कंटेनर है ना जो पूरे चीज़ को रैप्ट करके रखा है, ये अनऑर्डर्ड है। अब मैं इसको चेंज करके ऑर्डर लिस्ट कर दूंगा, OL, ऑर्डर लिस्ट। जैसे ही मैं करूँगा तो आउटपुट देखो 1 2 3 4 5 हो गया। बस इतना है, इतना ईजी है लिस्ट बनाना। OL के अंदर रखोगे आइटम्स को तो ऑर्डर लिस्ट, UL के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर रखोगे तो अनऑर्डर लिस्ट आइटम्स हो जाएगा। बस इतना ही, बहुत ईजी है। तो इसी के साथ हमारा लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। वैसे और भी तरीके का डिस्क्रिप्शन लिस्ट करके एक आता है ना, चलो वो भी मैं दिखा देता हूँ। वो आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसको हम कैसे लिखते हैं, ऑब्वियसली DL से, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट का 2 पार्ट है। मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट का एक छोटा सा हेड होता है, हेडिंग, एज इन टाइटल जैसा, ठीक है। उसको हम कैसे लिखते हैं, DT से। एंड DT के अंदर डिस्क्रिप्शन टाइटल, देखो मैं इसके ऊपर अगर होवर करूँगा तो मुझे ये दिखा देगा डिस्क्रिप्शन का ये टाइटल है या फिर नेम है। देखो, टर्म और नेम, पार्ट ऑफ द टर्म, ये बस एक कीवर्ड है जो बस डिफाइन कर रहे हैं क्या है, ठीक है। मैं इस पर लिख दूंगा लाइक HTML। एंड अब मुझे HTML के बारे में कुछ बताना है, ठीक है। उस चीज़ को हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स या फिर DD। ये और एक टैग है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। देखो, पहले मैंने HTML बोला, अब HTML के बारे में थोड़ा लिख दिया। किसी किसी जगह पे ज़रूरत हो सकता है कि एक नाम बताऊंगा, मतलब कहीं पे फुटर पे देखोगे कि ऐसे टाइप का एक टाइटल होता है एंड नीचे बहुत सारा मल्टीपल आइटम्स होता है। सो वो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट से बना सकते हैं। जैसे कि कुछ इस टाइप का दिखता है वो ऐसे, देखो ऐसा एक टाइटल होता है, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ रहता है, उसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट से बना सकते हैं। या फिर मल्टीपल भी बना सकते हैं। देखो जैसे कि एक DT एंड DD हुआ एक कॉम्बिनेशन, वैसे ही मैं इसको कॉपी डाउन करता जाऊँगा एंड इसको देखूंगा, कुछ ऐसे भी बना सकते हैं इससे स्ट्रक्चर। एक तो एक टाइटल मल्टीपल डिटेल्स, वैसा भी कर सकते हैं। या फिर एक टाइटल एक डिटेल्स, फिर से एक टाइटल फिर से एक डिटेल्स, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसा मुझे स्ट्रक्चर चाहिए मैं वैसा ही कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।